गुड मॉर्निंग एस्पायरेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया कर रहे होंगे। और हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को ख़त्म कर चुके हैं। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप शुरू कर चुके हैं किस चीज़ की? FAA, जो आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है मार्च में, उसकी तैयारी। और उस तैयारी में की सीरीज़ में अभी हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया है। सिंपल इंटरेस्ट के 4 लेक्चर अभी आप तक नहीं पहुँचे हैं, तो आप उनको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी, परेशान मत होइए, ठीक है। और हो सकेगा तो मैं इसको एक प्लेलिस्ट फॉर्म में बनवा दूंगा, ताकि मैं आप एक बार उस प्लेलिस्ट में एक्सेस कर जाएं, तो फिर आपको क्रम वाइज मतलब सीरियल वाइज सारे के सारे लेक्चर्स मिलते रहें। तो घबराने वाली बात नहीं है, हम फिर आपके सामने प्रस्तुत हैं आपके सिलेबस को आगे बढ़ाने के लिए। और चलिए चलते हैं, करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। ओके, आओ। मैंने कहा सर, मैंने बात की थी सिंपल इंटरेस्ट की, अब बात करने वाले हैं सर कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो सर ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट निपट गया, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निपट जाएगा। आइए बात करते हैं सर कंपाउंड का मतलब क्या होता है। सर मैंने कहा आपके पास 100 रुपए थे, ठीक है, आपके पास 100 रुपए थे। आपके पास अगर 100 रुपए थे तो ये बताइए कि अगर 10% अगर मैं ब्याज अगर मानूं, तो 100 का 10% ब्याज कितना मिला? आपने कहा सर 10%, अगर 100 के बारे में बात करते हैं तो 100 का जितना परसेंट होता है उतना ही रुपए बन जाता है हमारा। तो मैंने कहा सर 10 रुपए का ब्याज मिला हमें। मैंने कहा सर 10 रुपए का ब्याज मिला, ठीक है। अब ब्याज कितना हो गया सर? आपका 10 रुपए हो गया और अमाउंट बन गया सर 110। ये आपका सर ब्याज है, इंटरेस्ट, और ये आपका क्या है सर? अमाउंट है, 1 साल के बाद। गॉट इट? मैंने कहा सर आप मुझे ये बताएं कि सर दूसरे साल में क्या होगा। आपने कहा सर दूसरे साल में जो आपको ब्याज मिलेगा वो किस पर मिलेगा? आओ। मैंने कहा सर जो आपको दूसरे साल जो ब्याज मिलेगा वो इस अमाउंट पर मिलेगा। मतलब अब जितना पैसा हो गया अब उस पर ब्याज लगेगा, पहले वाले पैसे पे क्यों ब्याज? अब तो मेरा पैसा इतना हो गया ना साहब, तो इसको बोलते हैं सर ब्याज पर ब्याज, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। मतलब सर अब ये बताओ कि 110 का अगर मैं निकालूं 10% तो कितना आता है? मैंने कहा सर 110 का 10%, मैंने कहा सर और निकाल लेते हैं 110 इंटू 10 बटा 100। गॉट इट? 10% निकालना है, ये ब्याज हो जाएगा हमारा 110 का। सर हमने कहा 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 11 इंटू 1 इज इक्वल टू 11 रुपए। तो अब सर मुझे ब्याज के रूप में कितना रुपए मिलेगा? 11 रुपए। तो सर पहले जो मिल रहा था मुझे 10 रुपए, अब मिलेगा मुझे 11 रुपए ब्याज। और अब 11 रुपए मिलकर अब अमाउंट कितना हो जाएगा? 110 और 11 कुल मिला के हो जाएगा आपका 121 रुपए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई? तो आओ समझो इस बात को। सर क्या फर्क आया कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने में और क्या फर्क है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में? आइए समझने की कोशिश करते हैं। सर 100 रुपए थे, सर मैंने आपसे कहा सर 2 साल, तो सर 10% है आपका, ठीक है, 10% है तो कितना ब्याज मिलेगा आपका? 10 रुपए का पहले साल। दूसरे साल कितना मिलेगा सर? दूसरे साल भी आपका 10% 10 रुपए मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट वाली लाइन में सर, ठीक है। यहां भी 10% लग रहा है आपका, तो कुल मिला के टोटल 20 रुपए का हुआ, तो 120 रुपए आपको अमाउंट मिलेगा सर। गॉट इट? लेकिन आपने अभी पिछली स्लाइड में देखा कि सर 100 रुपए की चीज को हमने सबसे पहले किया 10% के हिसाब से, तो हुआ जाके हमारा 10 रुपए मिला, ये हुआ जाके 110, और 110 में फिर से 10% इसी का, इसका नहीं, अब जो हो गया है 10% इसका 10% निकालेंगे, तो इसका 10% कितना हो गया सर? 11 रुपए, और इसका इंटू प्लस करेंगे 11 रुपए तो 121 रुपए हो गया। तो सर ये अमाउंट में जो डिफरेंस आया है, देखो 120 रुपए मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू, इसमें इंटरेस्ट सेम रहता है। अगर किसी का डाउट आ रहा है तो इसमें इंटरेस्ट सेम रहता है, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लो कि सर मैंने कहा SI बराबर क्या होता है सर? P
आर टी अपान 100। ओके सर एस आई कितना है आपका निकालना है। मैंने कहा पी कितना है सर 100 रुपये, आर कितना है 10 इंटू 2 साल है ना टोटल, तो टोटल हमारा 20 रुपये बन रहा है ब्याज। यहाँ पे 2 साल रख दो अपान 100, 100 से सर 100 चला गया, 2 इंटू 10 कितना हो गया आपका 20 रुपये। तो एस आई कितना आ गया 20 रुपये। ये तो एस आई 20 रुपये है ना, 120 रुपये हो जा रहा है। तो अगर हम एस आई के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हर साल इंटरेस्ट सेम रहता है, क्योंकि इंटरेस्ट जो लग रहा होता है वो प्रिंसिपल पर लग रहा होता है। बट सीआई में इतना सा फर्क है सर कि जो इंटरेस्ट लग रहा है ना सर, वो किस पे लग रहा है, आपका जो बन गया है अगले साल उस पर लगेगा। अब इसके बाद अब इस पर लगेगा ब्याज, तो ब्याज पर ब्याज लगता है, इसे बोलते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बेसिक सी डिफिनेशन है, इसका कहीं यूज नहीं होने वाला है, परेशान मत हो, वो सब नहीं करेंगे। आओ, जैसे हम लोगों ने एक एसआई का फार्मूला पढ़ा सर, एक फार्मूला हमने पढ़ा था सर, क्या फार्मूला पढ़ा था बोलो मेरे साथ, क्या पढ़ा था कि सर पी आर और टी अपान 100, शाबाश, ये पढ़ा था हमने एसआई के लिए। अब मैंने कहा सर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या फार्मूला है, मुझे ये बता दो, ताकि हम सवालों को छू मंतर कर पाए। ठीक है, आओ सर, मैंने कहा A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपान 100 की पावर n। हमने ये फार्मूला याद किया था बचपन में यार। आओ इसको समझने की कोशिश करते सर, क्या है, क्या 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 है सर। मैंने कहा सबसे पहले एक वर्ड है यहाँ पर A, दूसरा वर्ड है यहाँ पर P, यहाँ पर तीसरा वर्ड है R, चौथा वर्ड है n। इन सबको समझने की कोशिश करते हैं सर। मैंने कहा सर A कितना है सर, आपका अमाउंट कितना रुपए आपको बाद में मिलेगा, ठीक है। P कितना है सर, P वही आपका पुराना वाला प्रिंसिपल। R क्या है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। N क्या है सर, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज है। और सर आपको पता है सर, क्या पता है सर, इधर आओ, आपको सर पता है, क्या पता है बोलो मेरे साथ, कि सर हमारा जो अमाउंट होता है वो P प्लस इंटरेस्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पर CI है तो CI के बराबर हो जाएगा। जो हमारा अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल में जब हम इंटरेस्ट को जोड़ते हैं तो अमाउंट बन जाता है। तो सर मुझे अगर CI फाइंड करना होगा तो यहाँ से अगर आपने फाइंड कर लिया है A, P आपको पहले से पता था, A से P सब्ट्रैक्ट कर दो, इधर ले आओ P, तो A माइनस का P। ये फार्मूला भी आपको दिमाग में रखना है अगर आप फार्मूला यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। ये तो बेसिक है, ये पहला वाला है। पर इंटरेस्ट यहाँ पर CI है तो इसलिए मैंने CI रख दिया। कल की दुनिया में हमारा SI था तो मैं SI रख रखा था। ठीक, चलो ओके। एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि सर 1200 रुपए हमारे पास थे, उसका 2 साल के लिए 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से फॉर द अमाउंट, अच्छा हाँ ले लो, 2 इयर्स 10% पर एनम एट कंपाउंड इंटरेस्ट आगे डाल लो, कंपाउंडेड एनुअली, ये वर्ड लिख लो, स्पेलिंग लिख लेना, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली, चलो मैंने आपसे कहा एनुअली में शायद एल सिंगल होता है इसलिए चेक कर लो, मैथ्स वालों को इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ती। आओ मैंने आपसे कहा सर आप मुझे ये बताओ कि ओके, मैंने आपसे कहा सर ये क्वेश्चन बताओ मुझे, क्वेश्चन में क्या रहा है कि सर आपको गिवन क्या गया है। सर पहला सबसे पहले जो गिवन किया गया है इस बात को समझने की कोशिश करते हैं।
सर गिवन। सर मैंने कहा P इज इक्वल टू कितना है सर 1200 रुपए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है सर, R कितना है आपका, बोलो मेरे साथ 10%। सर N कितना है आपका, बोलो सर मेरे साथ 2 साल। और आपसे कहा है कि सर 1200 रुपये 2 साल। ठीक है, फाइंड अमाउंट ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही तो पूछा है आपसे सर। इस किसी पर्सन को, किसी सज्जन को तकलीफ है, नहीं ना, आओ इधर। मैंने आपसे कहा कि सर मुझे ये बताओ, आप क्या बताना है कि सर फार्मूला अभी आपने बताया था सर, a इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100 की पावर n। मैंने कहा a आपको फाइंड करना है, बड़ा सिंपल सवाल है सर। p कितना है सर आपका 1200 रुपए, 1 प्लस r कितना है सर 10/100 की पावर n। पक्की बात है, डन। मैंने कहा सर ये 10 से 100 चला गया, कितना बचा, नीचे बचा 10, ऊपर बचा 1। तो सर ये ब्रैकेट में आपका जो बचा है उसको मैं साफ साफ लिखता हूं 1 प्लस 1 अपान 10। सॉरी n की वैल्यू भी तो आपको पता है 2 साल है ना सर, तो n हटाओ यहां से। आप यहां क्या कर रहे हैं, यहां पर आ गया 2। मैंने कहा सर 1200 ऐसे ही रहा सर, 10 1 जा 10 एलसीएम लिया, 10 1 जा 10 और 1 11 अपान 10। सर स्क्वायर अगर किसी चीज में लगा होता है तो हम उसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिखते हैं। बोलो मेरे साथ, जहां पर बैठे हुआ करो वहीं पर बोला करो मेरे साथ। चाहे रजाई के अंदर बैठे हो, चाहे जो कर रहे हो, चाहे आप लाइब्रेरी में बैठे हो, चाहे घर में अपनी अम्मी की हेल्प कर रहे हो, लेकिन बस बोला करो मेरे साथ कि जो मैं बोला करूं। सर बोलो क्या, अगर कहीं पर भी स्क्वायर लगा होता है तो हम उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो सर इसको स्क्वायर लगाए तो मैं सर 11/10 एक बार लिखा, इंटू लगाया और 11/10 2 बार लिखा। ठीक है, तो सर अब ये बताइए मुझे सर 1 10 10 2 10 हो गए ना, कुल मिला के 2 0 ये कट गए। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा सर आप मुझे ये बताओ, मैंने आपसे कहा सर, मैंने आपसे कहा ये 12 है इंटू 11 है इंटू 11 है। चलो 12 इंटू 11 मुझे पता होता है सर, मल्टीप्लाई करो आ जाएगा आपका 132, इंटू जब 11 करेंगे तो सर कितना आ जाएगा, मैंने कहा 2 3 2 5, फिर 3 1 4 और फिर आपका 1, 1452 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। साफ लिख दो इसे, कितना 1452। आई होप कि समझ में आया होगा। 1200 रुपये आपके बन चुके होंगे 2 साल में, कितना 1452 रुपये। आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आई है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, हाँ सर आई है। मल्टीप्लाई करना आप कर सकते हैं, अगर आइए मल्टीप्लाई जैसे मैंने किया वैसे सीखना है तो यहाँ पर आ जाइए, सीख लेते हैं। ये मैंने कहा सबसे पहले लिखा था 12, फिर मैंने किया 11 का मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे सर, सबसे पहले इसको ऐसे पकड़ो, किनारे किनारे वालों को टांग चीर दिया करो ऐसे। सर 2 को टांग चीरा तो ये आ गया, 1 को टांग चीरा तो ये आ गया। पहला काम, लेफ्ट वाले को लेफ्ट, राइट वाले को राइट। मैंने कहा सर अब पेयर बनाओ सर, जो कि बिना कपल के इस दुनिया में कुछ काम हो नहीं सकता। सर आपने टांग तो चीरती, इधर आओ, आप क्या कर रहे हो, मैंने सब ठीक है सर, 2 और 1 3 हो गया, तो 132 आ गया। देखो सर 132 लिखा है ना यहाँ पर, ये किया था मैंने। अब आओ सर 132 में जब मैंने मल्टीप्लाई किया 11 का, तो अब मैंने क्या किया सर, 2 को इधर करो, 1 को इधर करो। अब यूनिट डिजिट से पेयर बनाना शुरू करो, 2 और 1 3, सॉरी 2 और 3 5, 3 और 1 4, जब तक पेयर बनते रहे। आंसर आ गया 1452, 1452 लिख दिया। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से घर में खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ना समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया आपको, पक्की बात है, ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। चलो अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अब मैं क्वेश्चन पूरा लिखने की बजाय आपको डाटा देता हूं। P इज इक्वल टू है आपका 5120, R है आपका 12.5%, N है आपका 3 साल, ठीक है, और आपसे पूछा है क्या, A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए इस क्वेश्चन को निकालिए और मुझे बताइए कि कितना आपका आंसर आ रहा है।
चलिए, आई होप कि आपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया होगा। आइए करते हैं, कोशिश करते हैं। मैंने कहा सर आप मुझे ये बताइए कि आपने सर एक ही फार्मूला बताया है अभी, P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपान 100 की पावर n। मैंने कहा सर P कितना है आपका 5120, 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है 12.5% इंटू 100 की पावर कितना है सर 3, यही होगा ना सर पक्का? मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस सर 12 दूनी 24, 12 टू जा 24 और 1 25/2, और नीचे 100 था तो 100 भी लिखा हुआ है। सर देखो इसको काटा 4 बार, 4 दूनी कितना बचा सर 8। तो सर आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 5120 इंटू 1 प्लस 1/8 की होल पावर 3। ठीक है, 1 प्लस ऊपर 1, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 4 टू 8, पावर 3 लगी है सर, कोई दिक्कत नहीं। आओ समझते हैं इस क्वेश्चन को आगे। मैंने कहा सर ये लिखा है 5120 इंटू 8 1 जा 8 और 1 9/8, और कल मैंने सिखाया था, कल नहीं मतलब आज ही थोड़ी लास्ट क्वेश्चन में सिखाया था मैंने, क्या अगर पावर 2 लगी हो तो आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, और आज मैं सिखा रहा हूं आपको कि पावर अगर 3 लगी हो साहब तो कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। बोलो मेरे साथ, पावर अगर 3 बार लगी होती है तो 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने कहा सर 5120 इंटू 9/8 को पहली बार मल्टीप्लाई, 9/8 को दूसरी बार मल्टीप्लाई, और 9/8 को तीसरी बार मल्टीप्लाई। किसी सज्जन को तकलीफ? आपने कहा सर नहीं। मैंने कहा सर अब ये बताइए 5120 है इंटू सर 9 का क्यूब आपको पता है कितना होता है 729, जिसको नहीं आता है अभी लिखवा दूंगा। 8 का क्यूब कितना होता है सर 512। 512 को जब आप देखेंगे सर कि 512 एक कम 512, 512 की 10 बार कट रहा है, क्योंकि एक 0 बचेगा बाकी पूरा पूरा कट जाएगा। तो 10 इंटू इतना, 10 का मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है सर, कुछ नहीं बस उस नंबर को उतार दो और एक 0 फ्री में लगा दो, आपका आंसर हो चुका है सर कि आपका अमाउंट होगा इतना। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, अगर आया है तो मुझे बताएं। आई होप कि समझ में आया होगा। आया है तो मुझे बताएं कि कैसे आया है, कोई दिक्कत है? नहीं आया तो बताएं क्या आप दिक्कत आ रही है। सबसे पहले सर फार्मूला लगाया हमने, और हमने फार्मूले में वैल्यू पुटअप की, फिर 12 दूनी 24 एक 25/2 किया, 2 नीचे किया, 100 के पास आ गया। तो सर 25 चौको 100, 4 टू 8 हुआ, 1 प्लस 1/8 हुआ, आपका हुआ 9/8। 9/8 को सर मैंने 3 बार मल्टीप्लाई कर चुकी, पावर में लगा था 3। मैंने कहा सर 3 बार मल्टीप्लाई किया। 9 का क्यूब सर कितना होता है 729 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है। ठीक है, फिर मैंने 512 से काटा 10 बार, 10 का मल्टीप्लाई किया, आपका 7290 इज द राइट आंसर। मैंने आपसे कहा सर मुझे एक चीज़ बताओ, अभी आपने कहा सर बताएंगे, बता दो मुझे इस बात पे। ठीक है, अच्छा लगा। मैंने कहा सर, मैंने कहा 1 का क्यूब कितना होता है, आपने कहा सर 1। 2 का क्यूब कितना होता है, आपने कहा सर 8। 3 का क्यूब कितना होता है, बोलो मेरे साथ 27। 4 का क्यूब कितना होता है सर 4 का क्यूब कितना होता है, मैंने कहा 64। 5 का क्यूब कितना होता है, मैंने कहा 125। 6 का क्यूब कितना होता है 216। 7 का क्यूब कितना होता है 344। मैं सामने आ रहा हूँ क्या? हाँ आ जाओ देख लो। 8 का क्यूब कितना होता है 512। 9 का क्यूब कितना होता है, मैंने कहा 729। और 10 का क्यूब कितना होता है 1000। इनको नोट कर लो भाई, याद करना है इनको। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं सर हम अगली स्लाइड पे। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। हट जाता हूँ मैं। चलिए अब इस क्वेश्चन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन करने की आप ट्राई करें। अगली बार सर अभी तो मैं आपसे P देकर A निकलवा रहा हूँ, गॉट इट। कल के दिन मैं आपसे दे दूँ A देकर P निकलवा सकता हूँ, यस और नो?
आइए सर, मैंने आपसे कहा इसी बात पे इस सवाल करिए। मैंने कहा सर a इज इक्वल्स टू है 13310, ठीक है। p इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है, रेट आपका सिंपल सा ले रहा हूं मैं 10%, ठीक है। तो आप मुझे बताइए n इज इक्वल्स टू, मान लीजिए आपको कितना है, 3 साल है, तो फाइंड कीजिए फिर p कितना होगा। चलिए इस सवाल को करिए, बताइए मुझे p कितना होगा। जल्दी बताइए मुझे p कितना होगा सर। अच्छा, काम है सिर्फ बेसिक देना आपको, कल के दिन ट्रिक से खेलेंगे, समझ के खेलेंगे, पर आज बिल्कुल बेसिक। आज कोई ट्रिक नहीं, क्योंकि आपको मुझे पता है बेसिक से मोहब्बत है, और आपकी मोहब्बत से हमें मोहब्बत है। आप जिससे आप पता नहीं, एक शेर था कि वो इश्क ही क्या कि जो अपनी मोहब्बत से मोहब्बत ना कर पाए। आप लोग शायद समझ पाए ना पाए कि जैसे आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी जो भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं उनसे भी आपको लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल ये पर्सन है आपका, इसकी ये पसंद करता है अपनी फैमिली को, तो आपको उसकी फैमिली पसंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। वो मोहब्बत ही क्या जो उसकी पसंद को पसंद ना कर पाए। तो भाई आपकी पसंद जो है, ठीक है ना, वापस आओ, ठीक है। आओ इस सवाल का आंसर बताओ। चलो, आई होप कि आपने कर लिया होगा, कर लिया है तो ठीक, नहीं कर लिया है तो बोर्ड पर आए। मैंने आपसे कहा कि सर a इज इक्वल्स टू, सर आपने एक ही फार्मूला बताया, क्या बताया सर, a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। यस आर नो, ये बताया ना। मैंने कहा अगर हमने ये बताया है आपको तो आप बताएं कि इसकी वैल्यू पता है 13310, p कितना है आपका सर नहीं पता, 1 प्लस r कितना है सर, मैंने कहा r जितना है आपका 10 बटा नीचे 100 की पावर n। n कितना है, n पता है 3, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, जो जो वैल्यूज थी मैंने वैल्यूज को पुटअप किया। अगर आपने वैल्यूज को पुटअप कर लिया है सर तो आगे आइए। मैंने कहा सर 13310 बराबर p। सर यहाँ पे कुछ सॉल्व हो रहा है, एक 0 से एक 0 कट गया, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 10 की पावर 3, ठीक है। मैंने कहा सर अब इसका एलसीएम लो, ये कितना हो गया सर, p ब्रैकेट में 10 एकम 10 और 1 11 बटा 10, 10 1 10 और 1 11 अपॉन 10, पावर लगाए 3, और जो यहाँ पर था वो यहाँ पर ही रहा। गॉट इट। मैंने कहा सर आप मुझे अब इसके बाद मुझे ये बता दो, कुछ अच्छा कलर निकालते हैं यार, ठीक है। मैंने आपसे कहा 13310 इज इक्वल्स टू p इंटू, सर मैंने कहा जब भी याद करो, अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या सिखाया था कि सर बोलो मेरे साथ, अगर क्यूब लगा होता है तो 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ये सर नो। आपने कहा यस सर। मैंने कहा ठीक है सर, 11 बटा 10 इंटू 11 बटा 10 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मुझे निकालना है सर p फॉर पैरट, या p फॉर पापा, जो भी कह लो। p इज इक्वल्स टू, सर नीचे वाले जाते हैं ऊपर और ऊपर वाले आते हैं नीचे। बोला करो मेरे साथ, जिसकी भी मैथ कमजोर है मेरे साथ बोला करे, मैथ अच्छी हो जाएगी। स्वाहा। आओ, मैंने कहा सर नीचे वाले जाते हैं ऊपर, तो नीचे 10 से ऊपर चला जाएगा, बोलो हाँ। नीचे 10 से ऊपर चला जाएगा, बोलो हाँ। नीचे 10 से ऊपर चला जाएगा, बोलो हाँ। तो सर ये हो जाएगा 13310 इंटू ये 10 ऊपर गया, ये 10 ऊपर गया और ये 10 ऊपर गया। लेकिन अभी तो 11 बचा है ना, तो सर जो ऊपर होता है, बोलो मेरे साथ, जो ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है। तो मैंने कहा ठीक है सर, ऊपर कितना है, बोलो 11 है, नीचे आ जाएगा। ऊपर 11 है, नीचे आ जाएगा। ऊपर 11 है, नीचे आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। ऊपर 11 है, नीचे आ जाएगा। आई होप कि दिस इज क्लियर। मैंने आपसे कहा सर ये बताओ मुझे अब कि सर 10 का 3 बार लिखा है सर, ये 10 लिखा है 3 बार सर, और लिखा है 11 3 बार लिखा है, तो सर 10 का भी क्यूब आपने बताया था, अभी कितने बताया था
और सर 11 क्यों आपने क्या बताया था, नहीं बताया था तो अभी आज नोट कर लो, 1331 होता है। मैंने कहा सर 13310 इंटू ये हुआ 1000, नीचे कितना हुआ 1331, और 1331 से ये कट गया सर कितनी बार, 10 बार, क्योंकि 1331 और एक जीरो लगाया तो मतलब 10 बार कटा। और सर 1000 में 3 जीरो और 1 जीरो मिलकर कितना हो गया, P बराबर 1 के बाद 4 जीरो, 1 2 3 4, जो भी आंसर हो आपका टिक मारो, आगे बढ़ो। आई होप कि दिस इज क्लियर फॉर ऑल यू ऑल। समझ में आया सबको, पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो आपने सर क्या क्या सीखा आज, कि जिसमें सर क्या फार्मूला होता है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि आपने ये सीखा कि अगर P गिवन किया गया होगा तो वहाँ से A कैसे फाइंड करेंगे, आपने वो सीखा। उसके बाद आपने ये सीखा कि अगर A गिवन किया गया होगा तो वहाँ से P फाइंड करना होगा तो कैसे निकालेंगे, आपने ये टाइप सीख लिया। आइए बढ़ते हैं हम, ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नहीं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब हम ट्रिक के बारे में जानेंगे। क्या सर इतना लंबा करने से बेहतर है कोई ट्रिक वगैरह मिल जाए हमें तो हम काम कर सके, ठीक है, चलो सीखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें। जो भी समझ नहीं आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर ये मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। हो सकता है जो चीज़ नहीं आएगा आपको समझ में, मैं उसका डाउट सेशन ले लूँगा, परेशान मत हो। जितने डाउट होंगे सब इकट्ठा करूँगा, उस चैप्टर का एक वीडियो बना दूंगा डाउट सेशन के नाम से, ओके, घबराने वाली कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि इस चैनल को अगर आपको अपने लिए सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि इसमें डेली वीडियोस आएंगे यार। सब्सक्राइब करने का और वो घंटा नहीं होता, उस घंटे को दबा लेना, क्योंकि उसी से आपको अपडेट मिलेंगे यार, आपके लिए मैं कह रहा हूँ। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप ना करो सब्सक्राइब, लेकिन आप अगर चाहते हो कि इस तरह का कंटेंट मिलता रहे आपको तो कर लेना यार, ठीक है। चलो, और मैं कह रहा हूँ ये हो गया, हाँ लाइक करो, क्योंकि लाइक देखो यूट्यूब की पॉलिसी देखो, समझाता हूँ। यूट्यूब का एक एल्गोरिथम है सर, कि आप जिस वीडियो को लाइक करते हैं ना तो उस तरह की दूसरी वीडियोस भी आपको शो होने लगती हैं। तो मेरी अगर आपका कोई टॉपिक छूट गया होगा तो मेरी दूसरी वीडियो आपको दिखने लगेगी ऑटोमेटिकली, तो आप वहां से कर लोगे। तो आपके बेनिफिट के लिए मैं कह रहा हूँ, लाइक करो, कमेंट मेरे लिए करो यार, कमेंट मेरे लिए करो यार। ये चीज़ मैं खुद कहता हूँ यार, कि भाई अगर मैं इतना दे रहा हूँ तुमको तो मुझे रिस्पॉन्स चाहिए यार, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ भी हो, डाउट आ रहा है सर ये वाला क्वेश्चन में यहाँ डाउट आया, मुझे बताओ। और बस एट द एंड में मुझे बस इतना आपसे चाहिए कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो बस मुझे एक मैसेज कर देना सर कि सर मैंने आपसे ये वाले चैनल पे जाके इसमें इतना सा देखा था, ये क्वेश्चन मुझसे फंसा था, बस वैल्यूज चेंज थी तो दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो पर मुझे बता देना, मुझे तसल्ली मिल जाए, 56 इंच का सीना हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। और मुझे मैसेज जो करना चाहते हैं वो कहाँ करेंगे, इधर आओ, ये मेरा इंस्टा अकाउंट है, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, वरना उसकी जरूरत नहीं है, पर मुझे मैसेज करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।